और एकेडमिक्स का प्रेशर इतना था कि मुझे टेम्पररी क्रिकेट छोड़ना पड़ा। सबसे कमज़ोर इंसान शायद मैं ही था जिम में। सुकड़ा बोम्बिल बोल देते थे कभी, बट फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती थी कि जस्ट कीप गोइंग। एक ही गोल था दिमाग में कि हर दिन खुद को कल से बेटर बनाना, और थोड़ी सी चेस्ट बन गई थी। 75 डेज में मैंने एक बहुत क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली। जब स्टेज पे चढ़ा तो इतना स्टेज फियर था, बट फिर भी प्लेसमेंट आ गई। मैं 48 केजीज का था, पतला एंड कमज़ोर, जिम के एक कोने में वर्कआउट करता था। लेकिन आज मैं स्टेज पे compete करता हूँ, वो भी नेचुरली। और इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये था, अगर किसी ने डेडिकेशन से काम किया तो रिजल्ट आता ही आता है। आज मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ विदाउट फिल्टर। पूरी जैसे हूँ वैसे शुरू करते हैं। मैं बचपन से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते आ रहा था, लेकिन मुझे याद है मैं 10th स्टैंडर्ड में था और एकेडमिक्स का प्रेशर इतना था कि मुझे टेम्पररी क्रिकेट छोड़ना पड़ा। ऊपर से अस्थमा भी था, ग्राउंड पे जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इस वजह से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। थोड़ा खुद को रिलीफ मिले करके 1 घंटा निकाल के मैंने रूटीन बनाया कि मैं जिम जाना शुरू करूं। और उस टाइम पे मुझे लगा भी नहीं था कि ये रूटीन मेरी एक दिन पूरी लाइफ बन जाएगी। स्टार्टिंग में जब जिम ज्वाइन किया था तो सबसे कमज़ोर इंसान शायद मैं ही था जिम में। लोग कहते थे एकदम पतला दिखता है, फिर भी मिरर में फ्लेक्स करता है। सुकड़ा बोम्बिल बोल देते थे कभी, एकदम स्टिक जैसा दिखता है। और वो टाइम पे सारे लोगों की बातें चुभती थी मुझे। एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता था जब मैं ऐसी बातें सुनता था, बट फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती थी कि जस्ट कीप गोइंग। फिर आया लॉकडाउन कर दिया गया। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें। और लॉकडाउन आने पे क्रिकेट बंद हो गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। जो इंसान पूरे दिन ग्राउंड पे बिता रहा था, वो अभी घर पे बैठ के फिगर आउट कर रहा था लाइफ के साथ कि अभी क्या करना है। तो फिर मैंने एक काम किया कि फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने 1-2 पैर डंबल्स ले लिए, 5 kg और 7.5 kg घर के लिए। फिर वैसे ही धीरे धीरे एक एक चीज़ कलेक्ट करता गया, छोटा सा मिनी होम जिम बना दिया एंड वहाँ से आया टर्निंग पॉइंट। शुरुआत में सिर्फ गलतियाँ करता रहा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये थी कि कोई डायरेक्शन या स्ट्रक्चर नहीं था, बस कुछ भी कर लेता था। डाइट पे कोई प्लान नहीं था, स्लीप पे कोई ध्यान नहीं था। मुझे लगता था कि जितना ज़्यादा करूँगा उतना रिजल्ट आएगा, बट हाँ, सब कुछ ट्राई किया, फेल हुआ, बट सीखा। इस सब में जो चीज़ एक्चुअल में काम आई वो थी कंसिस्टेंसी। बस एक ही गोल था दिमाग में कि हर दिन खुद को कल से बेटर बनाना। वो 1% बेटर वाली मेंटालिटी, नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस। वो टाइम था जब मैं 2 से 3 घंटे जिम में बिताता था, एकदम हार्ड वर्क करता था। बट आज मैं सिर्फ 45 to 60 मिनट्स के वर्कआउट करता हूँ स्मार्टली। मुझे समझ आ गया है कि रिकवरी और प्रोग्रामिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि बस जिम में टाइम बिताना। डाइट और स्लीप ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में असली गेम चेंज किया। मैं 3.5 इयर्स तक वीगन रहा। उस समय मैंने न्यूट्रिशन के बेसिक कंसेप्ट सीखे, फिर मैं वेजिटेरियन डाइट को शिफ्ट किया। वैसे मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, जैन मारवाड़ी होने की वजह से। फिर मैंने मेरी स्लीप साइकिल फिक्स की। 11 बजे तक मैक्स बेड में चले जाता था एंड सुबह 7 बजे मैं ट्रेन करता था। तो जो लोग मेरे आसपास रात तक, लेट नाइट तक टाइम पास करते थे, उनको मैंने इग्नोर करके एक डिसिप्लिन में रहना सीखा और उसी चीज़ ने चेंज लाया। बहुत लोग सप्लीमेंट्स को लेके इतना टेंशन लेते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि उनका ट्रेनिंग और डाइट सही से हो रहा है क्या पहले तो। बट यस, मेरे लिए बेसिक्स काम किए। मैं वे प्रोटीन, क्रिएटिन और ओमेगा 3 लेता था एंड ये तभी काम करेंगे जब आपका न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग ऑन पॉइंट हो। तो यस, स्टिक टू द बेसिक्स एंड बाकी सब ऑप्शनल है। क्रिकेट की वक्त भी काफ़ी मेहनत करता था, बट जब परफॉर्मेंस का टाइम आता था तो या तो मुझे इंजरी हो जाती थी या तो सिलेक्शन मिस, और इन सब मल्टीपल रीजंस की वजह से मेरा दिन ब दिन कॉन्फिडेंस टूटता गया। बट जब फिटनेस में मुझे पर्सनल प्रोग्रेस दिखने लगी तो मुझे बिलीव होने लगा कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ
एंड वही चीज़ मेरी स्ट्रेंथ बन गई। फर्स्ट रिजल्ट की बात करें तो एक दिन मैं मिरर में देखा खुद को और थोड़ी सी चेस्ट बन गई थी। तो मोमेंट छोटा था मेरे लिए, बट वो देख के पता नहीं कुछ अंदर से फील हुआ कि कुछ तो मैं सही करने लगा हूँ अभी। एंड उस मोमेंट ऑनवर्ड्स मैंने डिसाइड किया कि अभी और लॉक इन होते हैं। तो मैंने एक 75 हार्ड चैलेंज चल रहा था बहुत ट्रेंड में, तो मैंने वो फॉलो किया। एंड उस टाइम पे मैंने दिन के 2 वर्कआउट्स किए, प्रॉपर रिकवरी, न्यूट्रिशन, सब चीज़ों पे ध्यान दिया। और मैं अभी स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैश करूँगा। 75 डेज में मैंने एक बहुत क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली। वो करने के बाद मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब इसको टेस्ट किया जाए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि अब फिज़िक का बेस अच्छा बन गया है, तो फर्स्ट टाइमर मेंस फिज़िक में डेब्यू करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो ICN में। तो मैंने उसको एक चैलेंज जैसे लिया, उसके लिए 12 वीक्स का प्रेप किया और स्टेज पे चढ़ गया। पहले ही शो में जब स्टेज पे चढ़ा तो इतना स्टेज फियर था, क्योंकि लाइफ में पहली बार स्टेज पे चढ़ रहा था। बट फिर भी 3rd प्लेसमेंट आ गई, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा स्टेज प्रेजेंस मेंटेन किया, बाकी सब चीज़ों को साइड पे रख के। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम 10x हो चुका था। इस वजह से अब मेरी फिटनेस सिर्फ एक हैबिट या रूटीन नहीं रही, एक आइडेंटिटी बनने लग गई। इस वजह से मैंने और कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया, मेरी जो नॉलेज एक्सपीरियंस थी उनको आप तक शेयर करने का सोचा। उसके साथ साथ कोचिंग बिजनेस को स्केल करने का डिसाइड किया। जो चीज़ मैं पार्ट टाइम करके लोगों को ट्रेन करता था टू बेयर विथ माई एक्सपेंसेस, आज मैं उसको फुल टाइम करता हूँ। आई हैव अ टीम एंड एवरीवन टू प्रॉपर ब्रिंग इन अ प्रोफेशनल सोल्यूशन टू यू। सो ये चीज़ के साथ साथ मैंने सर्टिफिकेशंस किए, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, टू मेक श्योर दैट माई नॉलेज इज टॉप नॉच। फिटनेस ने मुझे लाइफ में डिसिप्लिन, करियर, पैशन और सेल्फ वर्थ दिया है, और आज जो भी हूँ मैं वो इस जर्नी की वजह से हूँ। तो मैं अपनी लाइफ विदाउट लिफ्टिंग वेट्स इमेजिन कर ही नहीं सकता। चाहे मैं 80 साल का हो जाऊँ, फिर भी डंबल जरूर हाथ में होगा। अगर एक पतला, कंफ्यूज और सेल्फ डाउट से भरा इंसान आज यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी कर सकता है। स्टार्ट भले छोटा हो, बट डायरेक्शन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे, एफर्ट दोगे और अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। फिटनेस किसी बॉडी टाइप का गेम नहीं है, इट्स अ माइंडसेट गेम। कमेंट करके बताओ तुम किस स्टेज पे हो अपनी जर्नी के। अगर हेल्प या गाइडेंस चाहिए तो मैं हूँ यहाँ, लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर वैल्यूएबल लगा हो वीडियो ये मेरा, तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो मोटिवेशन ढूंढ रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ये सिर्फ एक शुरुआत है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे रियल।